राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगा ले या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब देखिए, पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। तो देखिए, इस एकादशी पे भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। आप भगवान विष्णु जी के फोटो मूर्ति आपके पास जो भी है, आप उनकी पूजा करें। नहीं तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी की ही पूजा कर रही हूँ। तो देखिए, अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के लिए एक पात्र में तुलसी पत्र रखकर मैंने उनको विराजमान कर लिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन पाउडर से स्नान करा रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार चंदन पाउडर से, दूध से या फिर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास फूल हो तो थोड़े से फूल डाल ले या फिर आप गुलाब जल डालकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। हम यहाँ पे अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो देखिए, इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही शीतलता मिलेगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। अब हम अच्छे से लड्डू गोपाल जी को साफ तौलिए से पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है, इसे हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ कर विराजमान कर लिया है और मैंने उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह तैयार कर लिया है। अब पहले मैं उनको इत्र सेवा दूंगी। इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण करा दूंगी। तो देखिए, साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 9 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर 8:16 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें। तो देखिए, हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा के बाद पोशाक धारण करा दिया है। अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे हल्का फुल्का ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आप चाहें तो इस दिन लड्डू गोपाल जी का मोहिनी स्वरूप में भी श्रृंगार कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने हल्का फुल्का ही श्रृंगार किया है। अब अच्छे से हम उनके वस्त्र पे इत्र लगा देंगे, ताकि हमारे गोपाल जी के पास खुशबू आती रहे। अब इत्र सेवा के बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। अब देखिए, पूजा में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो थोड़े से तिलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। कोई भी पूजा बिना गणेश जी के अधूरी मानी जाती है, तो आप पूजा में गणेश जी को जरूर से विराजमान करें। अब जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम गणेश जी को स्नान करा लेंगे और पूरे चौके का हम शुद्धिकरण करेंगे। अब हम गणेश जी को यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को और गौ माता को, सभी को हम तिलक करेंगे। मोहिनी एकादशी पे गौ माता का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अब हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपके आसपास गौशाला हो तो आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो जो हम कान्हा जी के पास गौ माता रखते हैं, आप उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। अब लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और भगवान के भोग के लिए आप तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएंगे। एकादशी पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, तो आप फलों का ही भोग लगाए। हम यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा देंगे। साथ ही हम एक लोटा जल भी अर्पित करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे मटके में जल अर्पित करी, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो आप भगवान को मटके में ही जल अर्पित करें। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम यहाँ पे एक लोटा जल ले लेंगे। हाथ में हम थोड़े से तिल या फिर फूल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है, वो हम भगवान के पास अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से पूजा कर लेंगे। पूजा के बाद अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की हम आरती करेंगे। हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक सभी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। मोहिनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, बहुत ही फलकारी एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। साथ ही आप इस दिन दान भी जरूर से करें। विशेष रूप से आप इस दिन गौ माता की पूजा जरूर से करें। गौ माता के नाम से दान भी जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।